तो हम लोग देखेंगे आज एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, रेशियो। इन द फर्स्ट रेशियो होता क्या, जैसा कि नाम भूल गया, सार्थक, सुजन ने बोला कि किसी भी कोई भी जब दो डेटा कोप्राइम फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो वो रेशियो होता है। ठीक है, थोड़ा सा बाद की बात होगी, पहले आते हैं इन द फर्स्ट रेशियो क्या होता है और रेशियो का यूज क्यों है, क्या है यूज, ये समझते हैं हम लोग। देखो, रेशियो की जब भी बात होगी वहां पे कम से कम दो कंपोनेंट की बात होगी। रेशियो करने का मतलब हिंदी होता है अनुपात। अनुपात मतलब एक व्यक्ति का या एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ एक सेम प्लेटफॉर्म पे क्या रिलेशन है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे मेरी अगर मैं अपने एज की बात करूं, ठीक है, अगर समीर सर की एज अगर मान लो 21 ईयर है और सुजल की एज मान लो 42 ईयर्स है, ठीक है। अब हम लोग इस दोनों को एज के हिसाब से हम दोनों को तौल रहे हैं कि उसका एज, हमारा एज 21 और सुजल का एज कितना, 42, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, एज को लेके क्या रिश्ता है, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि समीर सर का एज अगर 1 होगा तो सुजल का एज कितना होगा, 2 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में 1:2 का रिश्ता है, ठीक है। अब ये 1:2 कहां से आया, तो याद रखो अनुपात क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। कोई भी फ्रैक्शन लोगे, सपोज मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 25:45, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन ले लिया। अब ये रेशियो नहीं हो सकता है, रेशियो जब भी होगा वो सबसे छोटा पार्ट होगा, ठीक। तो आप इसको अगर छोटा करना हो तो देखो दोनों को सेम नंबर से काटना पड़ेगा, जितना यहां से उतना यहां से। तो ये हो गया 50-25 और 9-5-45, क्या हो गया रेशियो, 5:9, ये हमारा अनुपात हो गया, ठीक। तो बोलता है, लिखिए, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन, smallest value of a fraction and, ठीक है ना, terms of the ratio are co-prime numbers. Terms of the ratio are co-prime numbers. ठीक है। अब आप कोप्राइम क्या होता है, सुना है कभी कोप्राइम, क्या, बोलो बेटा, कोप्राइम नहीं सुना, HCF1। देखो, जिन दो नंबर का HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, जिन दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो उसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर उसका HCF 1 हो जाए तो वो आपस में क्या होता है, कोप्राइम। तो देखो ये 5:9 कोप्राइम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसका HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो हमारा ये चला आएगा, ठीक है। तो लिख लो, यहां पे लिख लो, ड्रोनियम पे लिख लो, कोप्राइम नंबर्स डैश, कोप्राइम नंबर्स डैश। Two numbers are said to be co-prime. Two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. If their HCF is 1. Two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. ठीक है, अगर उनका HCF क्या हो बेटा, 1, फुल स्टॉप। Two even numbers cannot be co-prime. Two even numbers cannot be co-prime. दो इवन नंबर co-prime कभी भी नहीं होगा। Two even numbers cannot be co-prime. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी में, two consecutive numbers are always co-prime. Two consecutive numbers are always co-prime. Two consecutive numbers are always co-prime. अब समझते हैं बेटा ये क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक। मान लो मैंने एक नंबर दिया आपको 36 और
24 36 नंबर दे दिया, ठीक है। अभी देखो दोनों का दोनों क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं, जो 2 से कटे हुए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। अब ये 24 और 36 दोनों 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, तो ये दोनों इवन नंबर हो गए, तो ये कभी भी कोप्राइम नहीं होंगे, कभी नहीं, नेवर, क्योंकि लास्ट HCF जो निकलेगा इवन नंबर का वो 2 निकलता है, ठीक है। और कोप्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, क्या है, दैट शुड बी 1, तो इसीलिए 2 इवन नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक जो नंबर है, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12 है कि नहीं, कंसेक्यूटिव एक के बाद जो एक नंबर आता है, तो इनका HCF जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देख लो यहाँ पे, अगर मान लो मैं 5 6 का अगर निकालो, 5 6 का 5 1 जा 5 1 आया, यहाँ 5, ठीक है, 5 टाइम्स में कट गया, हो गया, तो ये मेरा HCF क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो 3 चीज याद रखिएगा बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, बोलिए, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, सबसे पहले ये बात होगी। 2 इवन नंबर कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, और सॉरी 2 इवन नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं होंगे, और कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग रेशियो पे फिर से। तो जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 24 और 36, अब मैं बोलूं कि इसका रेशियो निकालिए, ठीक है, इसका रेशियो निकालिए। अब आप देखो करते क्या है रेशियो में, हम लोग दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका लिखा है, लिखिए, टू कन्वर्ट a fraction in a ratio, to convert a fraction in a ratio, we have to divide by their HCF. We have to divide by their HCF. ठीक है, we have to divide by their HCF. अब देखो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, कोई भी नंबर का क्या दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन मतलब 24/36, अगर हमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब आप देखो क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है और कैसे करते हैं हम लोग, स्कूल में क्या सिखाया गया वो समझते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले सिखाया गया कि इसको सबसे छोटा नंबर से काट लो, मतलब 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे कितना आएगा, 12। यहाँ कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। फिर 2 से काटो, कितना आएगा, 6। यहाँ फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा, 9। फिर ये 3 से कट रहा है, दोनों 2 से तो नहीं कट रहा ना, 3 से ये 2 टाइम में कटा, और कितना टाइम में कटा, ये 3 टाइम में कटा। देखो ध्यान से, हमने एक बार 2 से काटा, फिर एक बार 2 से काटा, और फिर किससे काटा, 3 से काटा, काटा ना, और फिर आ गया ये 2:3। ये अब इससे आगे नहीं कटेगा, कि कटेगा, और ये आपस में देखो कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, तो ये कोप्राइम भी हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी फ्रैक्शन कटते कटते जब कंसेक्यूटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसका रेशियो हो जाता है, फर्स्ट लाइन हम लोगों का। अब आप देखो ध्यान से, मैंने जो लाइन लिखवाया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके HCF से डिवाइड करते हैं। मतलब हमने काटा 2 से और 3 से, तो 2 × 3, देखो 12 हो रहा है, हाँ। एक बार 24 और 36 का HCF निकाल के देखो, निकालो एक बार, देखो कितना हो रहा है। 24 और 36 का HCF अगर निकालोगे तो 24, ठीक है, 24 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 से 24 को किया 2 टाइम में 24, कैंसिल आउट, तो ये 12 हमारा HCF आ गया। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ हो, अगर उसको हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसके HCF से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ADRE में एक सवाल आया था इसी को लेके, एक फ्रैक्शन दे दिया था और बोला था कि उसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, रेशियो में। क्वेश्चन था बेटा 169/221, ठीक है। अब ना तुम लोग क्लास से कुछ देर पहले चले आओ, मतलब तुम अभी जो मैंने सिखाया वो तुम नहीं जानते हो, ठीक है। अभी तुम लोग ये सोचो, अगर तुमको सॉल्व करना हो 169/221, इसको तुमको रेशियो में कन्वर्ट करना है, सवाल में यही था 169/221 को रेशियो में कन्वर्ट करो। अब चूंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 से कट रहा है, देखो तो नहीं कट रहा है, फिर किससे काटेंगे, 3 से, देखो 3 से कट रहा है, चेक करो, 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है,
8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा? तो क्या करेंगे हम लोग? छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जबकि इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि क्या कहा जाए। अगर बच्चे ने ये याद किया होता कि किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड किससे करना है? HCF से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है हमको? HCF। तो वो 1 सेकंड में इसको बना लेता। करता क्या? इस दोनों का HCF निकाल लेता। तो 169 और 221 का HCF जो होगा वो निकलेगा 13। ठीक है, 13 निकलेगा। HCF निकालो तो क्या निकल जाएगा इसका? 13। और 13 से ये 13 टाइम में कट रहा है और ये 17 टाइम में कट रहा है। तो रेशियो क्या आ गया? 13:17। इसीलिए प्रॉपर्टीज जरूरी होता है, ये चीजें कहीं मिलती नहीं। ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, मैं जो आपको दिखा रहा हूं। सोचिए इतना इजी सवाल था। 169/221 को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, और मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आ गए थे। ठीक, चलो, तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, आपको आइडिया हो गया कि नहीं? कैसे करेंगे? HCF निकालेंगे, एक बार में काट देंगे। कितना भी बड़ा सवाल रहेगा, इजी वे में आप कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए, अब बेसिक लेवल्स के सवाल में आते हैं। A:B दिया रहता है और B:C दिया रहता है, और आपसे एग्जाम में पूछता है कि A:B:C की निकालिए। ठीक है,